चुना है तो आपके हालातों को देख के चुना, आपके जीवन के दुख को देखा है, जाना है, समझा है, इसलिए परमेश्वर ने निकाला है, आपको उठाया है कि आओ। दुनिया तुम्हें नहीं समझ सकती, दुनिया तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकती। तुम किसके पास रो रहे हो? तुम अपने माँ के पास रो रहे हो, अपने भाई के पास। तो तुम्हारी किस्मत नहीं संवार सकता, मैं संवार सकता हूँ, मेरे पास आओ। हो सकता है तुझे वो संभावना दे दे कि चुप हो जाओ बेटी, कोई बात नहीं, चलो कुछ पैसे ले लो, लेकिन उस पैसे से आपका कुछ दिन गुजारा होगा, पूरा किस्मत नहीं संवरेगा। परमेश्वर इसलिए मैंने चुना है, वरदान दिया है, मेरे पास आओ। मैंने तेरे हालातों को देखा है, अच्छा बुरा जो भी है, हमसे बुराइयां भी हुई है, परमेश्वर को ये भी पता है, लेकिन परमेश्वर को ये भी पता है कि ये करना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहती थी, इससे हुआ है। और हम अपने आप को दोषी समझ रहे होते हैं कि नहीं हमसे तो हुआ है, भगवान भी हमको माफ नहीं कर दिया, ऐसी गलतियां हुई है, और हम मुझ पाते। परमेश्वर कहते हैं हाँ हुआ है, कोई बात नहीं, मेरे पास मैं याद नहीं रखूं, मैं माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे अपराध को पीठ के पीछे फेंक दूंगा। पीठ के पीछे फेंका हुआ चीज आप नहीं देख सकते हो कि आपके पीठ के पीछे क्या फेंका हुआ है, आप नहीं देख पाओगे, आपकी आंखें आगे है। तो परमेश्वर तेरे अपराध, तेरे पाप मैं नहीं देखूंगा, मैं भूल जाऊंगा। जो हमारे खाते में यीशु मसीह से आने से पहले जो पाप हुआ होता है और जो पुण्य हुआ होता है, उनका तो फल अच्छा मिलेगा। जो हमने अच्छा किया है, भला किया है किसी का, या कुछ अच्छे काम किए हैं, उसका तो फल मिलेगा। लेकिन क्या हमने सब अच्छे काम ही किए हैं? हमसे कोई बुराइयां नहीं हुई है, कोई गलतियां नहीं हुई है, हमने कभी जैसी नहीं किया, हमने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी ईर्ष्या नहीं हुई मन में, कभी डाक कलेश कुछ नहीं हुआ, कभी किसी की चुगली नहीं की, जहाँ चुगली हो रही वहां कभी खड़े नहीं हुए। तो ये सब क्या है? बैंक लूटना ही पाप नहीं है? ये छोटे छोटे से भी हमने खजाना बढ़ा। अगर हमने किसी को एक ठंडा गिलास पानी पिलाया तो कहते प्रभु इसका पुण्य देना, देखो मैंने पानी पिलाया। बात छोटी है, एक गिलास पानी पिलाया, कोई बड़ा लाखों का दान नहीं किया, लेकिन हम प्रभु की याद दिलाते हैं, मन में खुश होते हैं कि मैंने कोई पुण्य का काम किया। तो ये छोटी छोटी हमने चुगलियां की, खड़े रहे, सुना, हमें हाँ मिलाया, इसका भी तो फल मिलेगा। इससे भी हमारा मन का भर जाता है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो इससे पहले हमारा एक मटका पाप का भरा हुआ, एक पुण्य का भरा। यीशु मसीह कहते तेरे पाप का वाला मटका ना मैं अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा और तेरे पास पुण्य का मटका पड़ा है, और तुम अब आ गए हो मेरे लिए, और अब तुम गलतियां नहीं करोगे, अब तुम पाप नहीं करोगे। तो तुम्हारे मटके में क्या हो जाएगा? दो मटके में दोनों में पुण्य भर जाएगा, तुम धर्मी हो जाओगे। और मैं धर्मी की प्रार्थना सुनूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए मैं खोल दूंगा। क्या खोल दूंगा? स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। इसलिए जब यीशु मसीह में आते हैं तो लोगों की ये सब सच्चाई पता चलती है। हाँ भगवान हमारे पाप मिटा दो। कौन चाहता है कि हमारे खाते में पाप रहे? तब हम जो मांगते हैं वो मिलने लग जाता है, जो प्रार्थना करते हैं होने लग जाता है। अपने लिए ही नहीं, पर वो कहते हैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी, तब दूसरों के लिए भी होने लग जाएगा। जब आप दूसरों को होते हुए देखेंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके जीवन में भी होने लग जाएगा कि आप धर्मी, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से मांगो। इस तरह से आप जो भी चाहते मांगता इंसान, खजाना बढ़ने लगता है, घर में वृद्धि बरकत आने लगती है, धनी होने लग जाता है, ईमानदार वफादार होने लग जाता है, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाता है, निंदा चुगली से दूर हो जाता है। मन में आता अच्छा हम तो जानते कि नहा के
इस ग्रंथ को, कोई भी धार्मिक पुस्तक को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। मन में बड़ा डाउट रहता था, नहाएंगे धोएंगे तो तब जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। तो घरेलू महिलाएं सुबह नहा भी ले तो उसको बाद में तो झाड़ू पोछा करना ही पड़ेगा, डस्टिंग करनी पड़ेगी, बर्तन मंजना पड़ेगा, तो वो फिर से गंदा हो जाती है। फिर मन नहीं मानता, झाड़ू पोछा करके आए हैं, है ना, बाथरूम भी साफ करना पड़ता है, सब कुछ करके आए। तो अब पर हम जाने कि नहीं, कोई बात नहीं, आप हमेशा सोचिए पवित्र हो, आपका मन पवित्र है, आप पवित्र हो, तन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कोई बात नहीं। तो कोई अब टेंशन नहीं होती अगर